5 एजेंसियों के हिसाब में गुजरात में परिवर्तन या फिर खिलेगा कमल, क्योंकि लगातार 27 सालों से बीजेपी सरकार में है। लेकिन जनता का मन इस वक्त क्या कहता है कि अब परिवर्तन चाहती है जनता 2022 में। इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल, जिसका से प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में हैं और अमित शाह भी यहां पर लगातार गुजरात दौरे पर रहे हैं, इससे साफ संकेत है कहीं ना कहीं बीजेपी इस चुनाव को हल्के में लेना नहीं चाहती है और अरविंद केजरीवाल को लेकर जबरदस्त बीजेपी निशाने पर भी रही है। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी के दौरे से गुजरात चुनाव में मोदी लहर देखने को मिलेगी या फिर परिवर्तन? अरविंद केजरीवाल लगातार अपना जो है घोषणा पत्र के जरिए जो वादे हैं, जो उनकी यहां पर कार्य करने की शैली रही है, जो कि दिल्ली और पंजाब अब गुजरात में वो दावा कर रहे हैं कि इसी हिसाब से वो काम करेंगे। और चाहे बिजली बिल की बात की जाए या फिर बेरोजगारी भत्ता की बात की जाए या अन्य बड़ी जो समस्या है उसको लेकर अरविंद केजरीवाल लगातार जनता के बीच है। लेकिन कांग्रेस की रणनीति इस चुनाव में बिल्कुल साफ नजर आ रही है। कांग्रेस शांत है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कांग्रेस क्या रणनीति यहां पर चल सकती है। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी कैंपेन कर रही है, लगातार जनसभाएं कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी मैदान में है तो केजरीवाल है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो कांग्रेस की तरफ से बड़े दिग्गज नेता की अब तक रैली नहीं हुई है। तो क्या अंदाज लगा सकते हैं, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन हो सकता है या फिर बीजेपी को आम आदमी पार्टी ही सीधे तौर पर टक्कर देगी? इस कारण कांग्रेस इस समय शांत नजर आ रही है। तो क्या आंकड़ा बनेगा? क्या कांग्रेस शांत होने के बाद एक लहर यहां पर देखने को मिलेगी? क्योंकि 2017 में तो कांग्रेस ने यहां पर बीजेपी को जबरदस्त टक्कर दी थी। तो इस बार क्या आंकड़ा बनेगा? क्या आम आदमी पार्टी ही टक्कर देगी या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे? आज चुनाव तो गुजरात को लेकर 5 बड़ी एजेंसियों के चुनावी आंकड़े सामने आ गए। तो बात की जाए भारत की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीटें, कांग्रेस को 2 सीटें मिलने का अनुमान 5 बड़ी एजेंसियों के ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। राजकोट की बात की जाए तो 8 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी जबरदस्त 4 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जा सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों में से बीजेपी 4, जबकि आम आदमी पार्टी 3, कांग्रेस को 2 सीटें जा सकती हैं। अरावली की 3 सीटों में से बीजेपी 2, कांग्रेस को यहां पर 0 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। फिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, आम आदमी पार्टी 1 और 1 सीट कांग्रेस के पाले में जा सकती है। भावनगर की 7 सीटों में से बीजेपी 3, आम आदमी पार्टी 2 सीट और 2 सीटों पर ही यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। आनंद की अगर बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी 1 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। और यह माना जा रहा है कि विश्लेषणकर्ता ने भी साफ तौर पर संकेत दिए हैं कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चुनाव में यहां पर बड़ी पार्टी बन सकती है। जहां की 1 सीट में बीजेपी को झटका है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर जीत सकती है। यहां पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट पर आम आदमी पार्टी 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। सूरत की 16 सीटें महत्वपूर्ण हो जाती हैं और यहां बीजेपी को 6 सीट, आम आदमी पार्टी 5 और 5 पर ही कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यहां पर वलसाड की 5 सीटों में बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। छोटा उदयपुर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 2 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर सकती है। मोरबी की 3 सीटों में से बीजेपी तीनों सीटों पर पूर्ण रूप से कमाल खिला सकती है। यहां पर आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 0-0 सीट जा सकती है। जबकि महसागर की 3 सीटों में से बीजेपी 1 सीट, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है। पाटन की 4 सीटों में से बीजेपी चारों सीटों पर पूर्ण रूप से कमाल खिला रही है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 0-0 सीट जा सकती है। साबरकांठा की बात की जाए 4 सीटों में से बीजेपी 2 सीट और 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी, सीधे तौर पर बीजेपी आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 1-1 सीट जाने की संभावना हो सकती है। यहां पर बात की जाए पोरबंदर की 2 सीटों में से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर देखने को मिल सकती है। कांग्रेस यहां पर 0 सीट रह सकती है। पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 2 सीट पर आम आदमी पार्टी और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 0-0 सीट जा सकती है। खेड़ा की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। दाऊद की 6 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, कांग्रेस को यहां पर 1 सीट और 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी यहां पर बन सकती है। कच्छ की 6 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी को यहां पर 1 सीट और कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। यहां पर बात की जाए तो काफी अच्छे आंकड़े रहे हैं कांग्रेस के लिए, लेकिन इस बार कांग्रेस को झटका हो सकता है। अमरेली की बात की जाए 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। वडोदरा की 10 सीटों में से बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा 4 सीट मिल सकती है, जबकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें मिल सकती है। त्रिकोणीय मुकाबला वडोदरा में देखने को मिल सकता है, जो ओपिनियन पोल ताजा आंकड़ा निकलकर सामने आ रहा है।
जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीटों पर जीत मिल रही है, एक तरफा जीत यहां पर मिल रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। तो इस तरह से गुजरात को लेकर पहला जो ओपिनियन पोल है, इस ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। 103 सीट यानी 100 का आंकड़ा बीजेपी को गुजरात में मिल सकता है, जबकि आम आदमी पार्टी पहली बार 30 सीटों के पार पहुंच रही है, जबकि कांग्रेस यहां पर झटका हो सकता है। कांग्रेस शांत भी है, उस कारण कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की तरफ जा रहा है, जबकि अन्य की बात की जाए तो अन्य को 4 सीटें मिल सकती है। पहला ओपिनियन पोल 182 सीटों के हिसाब से गुजरात में फिर खिलेगा कमल जो आंकड़ा है, लेकिन सट्टा बाजार के आंकड़े क्या कहते हैं और इस हिसाब से जो बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी 114 सीटों के लिए दूसरा ओपिनियन पोल, जबकि कांग्रेस को यहां पर 45 सीटें, आम आदमी पार्टी 22 सीटों तक पहुंच सकती है। यानी दूसरे ओपिनियन पोल के आंकड़े में भी बीजेपी को यहां पर पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जबकि यहां पर बात की जाए नवभारत का ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है। नवभारत ओपिनियन पोल के हिसाब से जो लेटेस्ट सर्वे है, इसमें बीजेपी को 115 से 125 सीटें मिल रही है, जबकि कांग्रेस 39 से 44 सीटों पर सिमट रही है, जबकि आम आदमी पार्टी 13 से 18 सीट, यानी की बात की जाए 2 से 4 सीट, यानी इस ओपिनियन पोल में भी बीजेपी 100 के पार जा रही है, यानी पूर्ण बहुमत फिर खिल सकता है कमल गुजरात में। जो पहला, दूसरा और तीसरा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, चुनाव तो काफी चौंकाने वाले आंकड़े हैं और इसे हिसाब से अगर लेटेस्ट सर्वे सी वोटर के आंकड़ों पर भी गौर किया जाए तो बीजेपी 47% वोट शेयर के साथ बीजेपी को 135 से 143 सीटें मिल रही है, एक तरफा जीत। गुजरात में पहली बार बीजेपी जो है 140 के पार जा रही है। इससे पहले जो चुनाव थे, विधानसभा चुनाव 2017 में कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है, क्योंकि अब तक कांग्रेस ने कुछ खास यहां पर रणनीति तैयार नहीं किया गुजरात चुनाव को लेकर। जो अब तक जानकारी रही है, इसमें 32% वोट शेयर के साथ कांग्रेस 36 से 44 सीटों पर सिमट रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो दावा कर रही है, सी वोटर ने जो आंकड़ा रखा है उसमें 0 से 2 सीटों पर आ सकती है। तो अपनी राय जरूर रखिए कि आम आदमी पार्टी, सी वोटर ने जो सर्वे रखा है उस हिसाब से क्या आम आदमी पार्टी 0 से 2 सीट रहेगी या फिर आंकड़ा आम आदमी पार्टी का बढ़ेगा। अन्य की बात की जाए तो अन्य को भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। इसके अलावा बात की जाए टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के हिसाब से क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है। टाइम्स नाउ ओपिनियन पोल के हिसाब से बीजेपी 121 सीटों तक पहुंच रही है, कांग्रेस को 42 सीट, 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें। यानी इस ओपिनियन पोल के हिसाब से भी, टाइम्स नाउ के हिसाब से भी बीजेपी गुजरात में फिर यहां पर कमल खिला सकती है। जो यहां पर जीत का सिलसिला है वो एक बार फिर से आगे बढ़ सकता है। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के हिसाब से आंकड़े की बात की जाए तो 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस 55 और 16 सीटों पर आम आदमी पार्टी, अन्य की बात की जाए तो 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी सारे जो अब तक ओपिनियन पोल रहे वो बीजेपी के पक्ष में जा रहे हैं। इस हिसाब से बीजेपी यहां पर गुजरात में फिर कमल खिला सकती है। जो आंकड़ा है, जो यहां पर लगातार जीत का सिलसिला है, वो एक बार फिर से आगे बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस क्या बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे या फिर बीजेपी एक तरफा जीतेगी या फिर परिवर्तन दिखेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस गठबंधन हो सकता है, इसके संकेत भी देखने को मिले हैं, या फिर बीजेपी सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी से ही कड़ी टक्कर मिलेगी, यह काफी महत्वपूर्ण होता है।